कहते हैं देवभूमि से जुड़ी तमाम खबरों की। मसूरी में चूंकि मंथन चल रहा है, जी हां, उत्तराखंड को सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए धामी सरकार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी कड़ी में आज से 3 दिनों तक प्रदेश का विकास कैसे किया जा सकता है, इस पर चिंतन मंथन किया जाएगा। मसूरी में सीएम धामी ने चिंतन शिविर का उद्घाटन किया। 4 तस्वीरों के जरिए चिंतन शिविर के आगाज की झलक हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो चिंतन और मंथन है वो किया जा रहा है। मसूरी में ये चिंतन शिविर का आयोजन हुआ है, जिसमें सीएम धामी ने कहा हमें बेस्ट प्रैक्टिस करने की आदत डालनी होगी, 10 से 5 वाले कल्चर से बाहर आना होगा। सीएम धामी ने ये तमाम बातें कही हैं कि 10 से 5 का जो कल्चर है, एक फिक्स्ड कल्चर है, उससे बाहर आने की जरूरत है। बेस्ट प्रैक्टिस की आदत हमें डालनी है। 2025 तक श्रेष्ठ राज्य की बात को साकार करना है। चूंकि आपको बता दें, धामी सरकार जब सत्ता में आई एक बार फिर से, तो ये प्रण लिया गया और इसे एक लक्ष्य बनाया गया कि 2025 तक श्रेष्ठ। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उत्तराखंड बनाना है, उत्तराखंड को एक नया रूप देना है और इसी बात को साकार करने के लिए चिंतन शिविर में एक प्लान तैयार किया गया है या हमारा भौगोलिक स्ट्रक्चर है, मौसम है, वो काफी मेल खाता है, एक जैसा ही है। लेकिन क्या गजब, रोड के नीचे भी बाग बगीचे, ऊपर भी बगीचे। हम क्या इस दिशा में सोच नहीं सकते कि हम कैसे काम करें? उत्तराखंड को 2025 में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की कोशिशों में जुटी धामी सरकार ने चिंतन के लिए मुहिम छेड़ दी है। उत्तराखंड कैसे आत्मनिर्भर राज्य बने और कैसे देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शुमार हो, इसके लिए प्रदेश की धामी सरकार मसूरी के LBS अकादमी में मंथन में जुटी है। 3 दिनों तक चलने वाले इस मंथन का सीएम धामी ने आज शुभारंभ कर दिया है। शुभारंभ के दौरान सीएम धामी ने अपने संबोधन में 5 से 10 साल के लिए विकास के रोडमैप पर चर्चा की। 3 दिनों में हमको वास्तव में मन से चिंतन करना पड़ेगा और केवल चिंतन से ही काम नहीं चलेगा, औपचारिक होके नहीं। आप ये सोचिए कि भाई हमको 3 दिन यहाँ आए हैं, आप जिलाधिकारी भी हैं, आप शासन के प्रमुख आला अधिकारी भी हैं, आपका समय कितना महत्वपूर्ण है। सॉल्यूशन फाइंडर आपको नाम दिया अभी इन्होंने, संधू साहब ने। यहाँ तक कि सीएम धामी ने यह भी कह दिया कि विकास का मॉडल पुराने समय में लखनऊ में बनकर तैयार होता था और वहीं से योजनाएं बनती थीं, लेकिन अब केवल देहरादून में रहकर योजनाएं नहीं बने, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्र में बने और इसके लिए सबकी जवाबदेही तय हो। जो विकास का मॉडल है वो जैसे पुराने समय में लखनऊ में मॉडल बनता था, लखनऊ में उत्तर प्रदेश के संयुक्त रूप से जब हम लोग वहाँ थे तो वहीं से योजनाएं बनती थी। अब केवल देहरादून बेस्ड न बने, बल्कि हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में बने और सबकी जवाबदेही तय हो और जो मूल्यांकन हो वो इस बात पर हो कि कितने रिजल्ट निकले हैं, कितना किसने परफॉर्म किया है, किसने अच्छा काम किया है, आउटपुट दिया है। और सभी को चिंतन के साथ यहाँ चिंता भी करनी होगी। दरअसल इस बात में कोई दो राय नहीं कि मौजूदा वक्त में उत्तराखंड में केंद्र की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन यह भी बहुत जरूरी है कि उत्तराखंड आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बने, सशक्त बने और एक मजबूत राज्य के तौर पर उभरे। यही वजह है कि सरकार अब इस चिंतन में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जब चिंतन शिविर की हम बात कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस चिंतन शिविर में होगा क्या। सरकार का ये पहला चिंतन शिविर है जिसमें चिंतन किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है, विकास का रोडमैप इसमें तैयार होगा। सभी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। इस चिंतन शिविर में हर एक पहलू पर चर्चा होगी। 5 से 10 साल के विकास का रोडमैप बनेगा। अधिकारी अपने अपने विभागों का प्रेजेंटेशन देंगे इस चिंतन शिविर में। चिंतन शिविर में प्रेजेंटेशन पर चर्चा भी की जाएगी, यानी कि न सिर्फ अधिकारी प्रेजेंटेशन देते हुए नजर आएंगे, बल्कि उन प्रेजेंटेशन पर चर्चा भी होगी। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।